नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवरवन नक्सल और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केट वैल्यू के बारे में। मार्केट वैल्यू क्या है? तो दोस्तों, कई बार मुझसे इस तरह से सवाल नहीं पूछा जाता है कि मार्केट वैल्यू क्या है, लेकिन मुझसे पूछा जाता है क्या ये सही वैल्यू है, क्या ये गलत वैल्यू है। यहां पर इस एरिया में घोड़बंदर में 70 लैक्स ठीक है 1 BHK के लिए या नहीं है, कम है, ज्यादा है, क्या है? तो इस तरह के सवाल आते हैं और ऑफ कोर्स आंसर इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे नहीं पता। ओके, मुझे नहीं पता कि उस एरिया का एग्जैक्टली उस एरिया का वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। और इसका एक कारण है और वो कारण सबको समझना जरूरी है कि मार्केट वैल्यू डिफर्स एक एक जगह के हिसाब से, यानी कि एक बिल्डिंग और उसके बाजू के बिल्डिंग के बीच में भी मार्केट वैल्यू में फर्क हो सकता है। कभी कभी नहीं होता है, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। कभी कभी फॉल्स इंफॉर्मेशन रहता है उस जगह की मार्केट वैल्यू के बारे में, वहम रहता है। और उस वहम की वजह से कि यहां का मार्केट वैल्यू 1 CR से कम नहीं है, अगर वो अंदाजा गलत है तो वहां पे मार्केट लॉकअप हो जाता है। कोई खरीदता नहीं है, कोई बेचता नहीं है, कोई बेच ही नहीं सकता है, और खरीदने जाए तो कोई खरीद भी नहीं सकता है। तो मार्केट वैल्यू क्या है ये जान लेना बहुत जरूरी है। रीसेल मार्केट को जैम कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है बाय बिल्डर लॉबी। बिल्डर लॉबी ने बिल्कुल चोकअप कर दिया है। अब उन्होंने ये किस तरह से किया है एग्जैक्टली मैं थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा, लेकिन आज अभी मैं बात करना चाहता हूं मार्केट वैल्यू के बारे में। आपको एक फंडा क्लियर होना चाहिए कि भाई मार्केट वैल्यू क्या है एक चीज का, क्योंकि जब वो क्लियर होगा तो आप बेच सकोगे, आप खरीद सकोगे, आपका दिमाग क्लियर रहेगा कि मैं किस वैल्यू पे लेना चाहता हूं और क्या सही है और कहां पर मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, या मैं अपने जेब से ज्यादा पैसे नहीं छोड़ रहा हूं। दोस्तों, रियल एस्टेट में छोटा सा फर्क भी बहुत फर्क कर देता है। यानी हम रेट से बात करेंगे तो कहेंगे अरे यार 17,000 पर स्क्वायर फीट, 18,000 पर स्क्वायर फीट वगैरह वगैरह, लेकिन ये उस तरह से नहीं आपको सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि ये पर स्क्वायर फीट का जो दिमाग लगाते हैं वो इंटरनल कैलकुलेशंस के लिए ठीक है, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन के लिए ठीक नहीं है। तो वो भी एक विषय है, उस पर बात करेंगे कि क्यों पर स्क्वायर फीट रेट से हमें नहीं सोचना चाहिए और हमें ओवरऑल एक नंग के हिसाब से सोचना चाहिए। तो नंग मतलब, लेट मी एक्सप्लेन। आप अगर वाटरमेलन लेते हो, खरबूजा, तो खरबूजे के 2 तरीके से रेट कोट किए जा सकते हैं। या तो ऐसे कहा जा सकता है सर 25 रुपीज पर किलो, या फिर ऐसे कहा जाता है सर कि ये नंग जो है ये 120 रुपए का है। तो ये 2 टाइप के रेट कोट करने के तरीके हैं। मैंगोज के भी ऐसे ही हैं। डजन के भाव से मैंगो लिया जा सकता है या फिर किलो के भाव से लिया जा सकता है। जब आप डजन के भाव से ले रहे हो तो बेसिकली आप नंग के हिसाब से ले रहे हो, इन द सेंस पर पीस के हिसाब से ले रहे हो कि 12 पीसेस आएंगे, ये 12 पीसेस आएंगे। अब कोई भी 12 पीसेस आप ले सकते हो। शायद ज्यादा छोटे मैंगोज ले लोगे तो भाई व्यापारी का फायदा होगा, बड़े वाले मैंगोज आप चुन चुन के बड़े वाले मैंगोज ले लोगे तो 1 डजन लेने में आपका फायदा है। तो इस तरह से पर पीस मेरे हिसाब से रियल एस्टेट मार्केट में इज अ मोर रियलिस्टिक, एक सही हिसाब है वर्सेस पर स्क्वायर फुट। और ये क्यों है ये भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए हो सकता है कि 2 या 3 वीडियोस में फैल जाए। और इंपॉर्टेंट है, प्योरली इकोनॉमिक्स यानी कि एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जाएंगे तो वो एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है, जिससे लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू, मार्केट डिटरमिन्ड वैल्यू है या नहीं। अब दोस्तों, शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं बार बार दोहराऊंगा। अगर कोई सवाल करेगा तो मैं क्लैरिफाई भी करूंगा, अगर कोई फोन करेगा तो उसको जवाब भी दूंगा मैं। मार्केट वैल्यू 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं।
एक मार्केट वैल्यू होता है आर्टिफिशियल मार्केट वैल्यू, जो मार्केट डिटरमिन्ड वैल्यू नहीं है। मार्केट के अंदर लेन देन करके मार्केट का अपना एक तराजू है, उस तराजू में तौल के एक डिटरमिन किया हुआ जो वैल्यू होता है उसको हम कह सकते हैं मार्केट डिटरमिन्ड वैल्यू। दूसरा एक वैल्यू है जिसको मार्केट वैल्यू कहा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं सेलर डिटरमिन्ड वैल्यू, कि बेचने वाले ने डिटरमिन कर दिया है। अब दोस्तों, रीसेल प्रॉपर्टी में सेलर का ज्यादा पावर नहीं है। सेलर को झक मार के वही लेना पड़ेगा जो बायर देना चाहता है, और अगर वो नहीं लेता है भाई तो वो उसका फ्लैट बिकेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा, सालों साल बंद पड़ा रहेगा या भाड़े पे देना पड़ेगा। सेलर इन द रीसेल मार्केट हैज नो पावर, जीरो पावर, एक्सेप्ट द पावर टू होल्ड ऑन, उसका उतना एक पावर है। बायर ऑल्सो हैज नो पावर इन द प्राइमरी मार्केट बट हैज ऑल द पावर इन द रीसेल मार्केट। लेकिन बायर अपनी पावर को समझ नहीं पाता है, इसीलिए एक आर्टिफिशियल सिचुएशन खड़ा हो गया है। और वो आर्टिफिशियल सिचुएशन ये है कि मार्केट डिटरमिन्ड वैल्यू कहीं छुप गया है, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया है, एंड डिक्लेयर्ड मार्केट वैल्यू सामने आ रहा है। तो डिक्लेयर्ड मार्केट वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जिसको कोई हवा में से डिटरमिन कर रहा है। तो वो डिटरमिन कौन कर रहा है? तो बिल्डर्स का एक कार्टेल है, बिल्डर्स सारे एक हो गए हैं, उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन में नहीं उतर रहे हैं। हां, एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन में उतरते हैं। कैसे? सिर्फ ऐसे कि जो आदमी मेरे सेल्स ऑफिस में आएगा उसको मैं यहीं पे अटका दूंगा, उससे टोकन ले लूंगा, बुकिंग अमाउंट ले लूंगा, ताकि वो तुम्हारे ऑफिस में आए ही नहीं। मैं यहीं पे उसको अटका दूंगा कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये एक टाइप का कंपटीशन है। लेकिन ये टाइप के कंपटीशन में क्या हो रहा है कि आपको खुद एक मार्केट डिटरमिन करने का मौका मिलता ही नहीं। अगर फ्लैट बायर लोधा में जाएगा, उसका सामान देखेगा, गोदरेज में जाएगा, उसका सामान देखेगा, रोनवाल में जाएगा, उसका सामान देखेगा, सबको कंपेयर करेगा और फिर बाहर निकल के कहेगा चलो मैं लोधा में जाना चाहता हूं। तो ये और मैं यहां पर ये फ्लैट लेने के लिए खुश हूं, ये सही है, ये होगा मार्केट डिटरमिन्ड वैल्यू। फिर भले लोधा के लिए वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाए, ये होता है मार्केट डिटरमिन्ड वैल्यू, जो सही है और ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। होता क्या है? बिल्डर्स ने एक वैल्यू डिटरमिन कह दिया है कि हम सब लोग मार्च 1 से रेट इंक्रीज करेंगे इतना। कितना? एक प्राइस है, एक स्लैब है, 20,000 पर स्क्वायर फीट, 21,000 पर स्क्वायर फीट, 20,500 पर स्क्वायर फीट। वो एक रेंज के अंदर उनको दे देते हैं। ये मिनिमम से कम नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन ये मिनिमम से कम तो नहीं ही जाएगा। ज्यादा, उससे ज्यादा बेचना है तो बेचो। 20,000 पर स्क्वायर फीट से कम में नहीं बेचोगे ये एरिया में, 22,000 पर स्क्वायर फीट से कम नहीं बेचोगे वो एरिया में, 50,000 पर स्क्वायर फीट से कम नहीं बेचोगे इन सो एंड सो एरिया विच इज अ वेरी पॉश एरिया। तो इस तरह से वो डिटरमिन कर लेते हैं। उनके कोऑर्डिनेशन बॉडीज हैं, उनके चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है, नैरेडको है, एमसीएचआई क्रेडाई है, वो आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, वो ब्रोकर्स के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, वो ब्रोकर्स को यानी साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन ब्रोकर्स की बैंड भी बजा देते हैं। एज अ दिस थिंग वो ब्रोकर्स की बैंड बजाते हैं, ब्रोकर्स को पावरलेस भी करते हैं, ब्रोकर्स का कमर तोड़ भी देते हैं। ओके, बिल्डर्स कार्टेलाइज हो गए हैं। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल एक टाइप का मोनोपोली बनाने का तरीका होता है। कार्टेल मतलब आप सब लोग मिल जाओ भाई। अब ऐसे सोच लो
मैं आपको रियल लाइफ कार्टेल के एग्जांपल्स देता हूं। आप अगर रेलवे स्टेशन में जाओगे और अपना सामान उतारना चाहते हो ट्रेन से, समझ लो कि आप बहुत सारे सूटकेसेस लेके आए हो और आप लोग बुजुर्ग हो, सब लोग कोट करेंगे, सब हम हमाल यही कहेंगे, सर 200 रुपए से कम में हम हाथ नहीं लगाएंगे सर। फिर कोई मानेगा, चलो सर ठीक है 175 दे दो, नहीं तो सामान को हाथ ही नहीं लगाएंगे सर। इस तरह से वो करते हैं तो सब लोग जुड़ जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सबके लिए 175 रीजनेबल है। कोई आदमी शायद 100 रुपए में भी काम करने को तैयार हो, कोई आदमी जरूरतमंद है तो 50 में भी काम करने को तैयार हो, लेकिन वो लोग सब यूनियनाइज हो जाते हैं और कहते हैं हमारे लोगों का एक यूनियन है। मैंने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के पास में ऐसे हमालों का यूनियन होते हुए बहुत देखा है। वैसे ही ट्रकर्स, टेम्पो चलाने वाले, वो एक यूनियन रेट से चलते हैं भाई, 1750 से कम में कोई माल नहीं उठाने का, बस खत्म। यहां से माल उठाने का है 1750, फुल टेम्पो का इतना, आधे टेम्पो का इतना, फुल यानी बड़ा ट्रक का इतना, वगैरह वगैरह वगैरह, सब फिक्स्ड। उसमें आगे पीछे होगा तो 20-25 रुपए का, 50 रुपए का, उससे ज्यादा नहीं होगा, वो उठाएगा ही नहीं। तो यूनियंस से वो लोग काम करते हैं। तो इस तरह से यूनियनाइज होना, ट्रेड यूनियंस का होना वो एक चीज है, लेकिन जब बिल्डर्स हैं, वो सेलर्स हैं, ओके, वो पावरफुल है, वो एम्पावर्ड है, वो प्रभावशाली हैं, और वो लोग जब यूनियनाइज हो जाते हैं तो कॉमन मैन की खैर नहीं, कॉमन मैन की बैंड बजा देते हैं। और ऐसे ही हो रहा है, सब लोग मिल गए हैं, किसी फोरम में डिस्कस होता होगा, कैसे डिस्कस होता है, कौन डिस्कस करता है, कौन रेट सेट करता है, कुछ पता नहीं, लेकिन एक रेट है। तो बिल्डर्स का जो सेटअप रेट है वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड रेट है। अब वो लोग जो भी बोलते हैं कि सर हमारा यही रेट है, सेकेंडरी मार्केट यानी रीसेल मार्केट वाले जो लोग हैं ब्लाइंडली मोर और लेस उसके पीछे 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 फॉलो करते हैं, और ब्लाइंडली फॉलो करने का परिणाम ये हो गया है, हम सब करते हैं, हम लोग यूनियनाइज नहीं है, हमारा कोई कोऑर्डिनेशन बॉडी नहीं है। रीसेल, अगर मैं अपना फ्लैट बेचना चाहूं, ठीक है, तो मेरा एक दूसरों के साथ बैठ के बात करने का, विचार विमर्श करने का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं अगर ब्रोकर के पास जाऊंगा, वो ब्रोकर के पास अगर कोई खास करके सीधे से खरीदने को भी आया ना, यानी देखो मुझे ये टाइप का फ्लैट चाहिए और इसी एरिया में चाहिए, और वो बिल्कुल मेरे फ्लैट से मिलता जुलता है, तो भी ब्रोकर क्या करता है, नहीं सर ऐसा कोई फ्लैट नहीं है सर, आप यहां पे देखो ना, मैं आपको एक सेल्स ऑफिस में लेके जाता हूं, और वो लेके जाता है बिल्डर के सेल्स ऑफिस में। क्यों? क्योंकि उसको सेल्स टारगेट पूरा करना होता है। ब्रोकर को एक सेल्स टारगेट पूरा करना होता है कि तुमने एक सेल किया है तो तुमको इतना कमीशन मिलेगा, 2 बनाओगे तो उससे ज्यादा मिलेगा, 3 बनाओगे तो उससे ज्यादा मिलेगा। इसलिए वो टारगेट अचीव करने के चक्कर में मेरा फ्लैट नहीं बेचेगा, तो मेरा फ्लैट बिकता ही नहीं है, जो भी भाव हो, रेट छोड़ दो। आई हैव नो वे टू रीच द कस्टमर। तो अब मार्केट वैल्यू क्या है, यहां पर वापस आ जाते हैं। एक मार्केट वैल्यू है जो बिल्डर कहते हैं, लेकिन वो मार्केट डिटरमिन्ड वैल्यू नहीं है, वो डिक्लेयर्ड मार्केट वैल्यू है। वो मार्केट वैल्यू एक आर्टिफिशियल मार्केट वैल्यू है, और मैं कहूंगा हर जगह पे एक इन्फ्लेटेड मार्केट वैल्यू है, जो एक्चुअल मार्केट के रियलिटी के साथ मिलता नहीं है। और ये इन्फ्लेट होने में और भी कारण है, कई लोग इसके बारे में बोल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स जब आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स को एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दिया जा रहा है कि रीसेल वैल्यू, सेकेंडरी वैल्यू आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन रीसेल वैल्यू आपको कभी भी अच्छा नहीं मिल सकता है। आप रीसेल में नहीं कमाओगे, इसका पूरा इंतजाम बिल्डर्स ने ही करके रखा है। लेकिन आप इन्वेस्टर हो, भोले हो, आपको नहीं पता है, आपको लगता है मुझे अच्छा वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि बिल्डर्स ने उस तरह की व्यवस्था बनाई है कि हर जगह से नट बोल्ट, सेकेंडरी मार्केट के नट बोल्ट लूज करके रख दिए हैं। वो मशीन चलेगा ही नहीं, वो मार्केट ठप है, वो मार्केट में कोई बेचता ही नहीं है, बेच ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है बेचना।
बेचता है, इक्के दुक्के में बिकता है, लेकिन इक्के दुक्के में। तो ये है रीसेल। अब मार्केट वैल्यू क्या है? तो दो मार्केट वैल्यूज हैं, जैसे मैंने कहा, ये बिल्डर जो कहता है वो मार्केट वैल्यू, तो उसको रियल मार्केट वैल्यू नहीं समझ सकते। फिर एक और मार्केट वैल्यू जो रीसेल वैल्यू इज यूजुअली लेस देन प्राइमरी मार्केट वैल्यू। ओके, अगर ये आपको सस्ता लग रहा है तो कुछ ना कुछ आपने देखा नहीं है या समझा नहीं है या सोचा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर कंस्ट्रक्शन आपको सस्ता लगता है क्योंकि वो कहते हैं हम 2026 में देंगे, तो आप आज से लेके 2026 का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। आज से लेके 2026 तक रहने का जो रेंट है उसको जोड़ नहीं रहे हो उसके प्राइस में, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, रेंट जोड़ नहीं रहे हो, इसलिए आपको 2026 वाला फ्लैट सस्ता लग रहा है। आज रीसेल में लोगे, आज जाके उसमें रह सकते हो या आज उसको भाड़े पे चढ़ा सकते हो और उस पर भाड़ा कमा सकते हो, वो आप देखते नहीं हो। तो इस तरह से बहुत सारे हिडन कॉस्ट है, रिस्क है। 2026 में अगर बिल्डर डिलीवरी देने वाला है तो एक रिस्क है। आप रिस्क को देखते नहीं हो, आप रिस्क को समझते नहीं हो, आप कहते हो नहीं नहीं यार, श्योर शॉट है यार, लोधा है, ओबेरॉय है, इसका नाम देखो ना, इसके नाम से हम कन्विंस हो गए। तो आप अगर इस तरह से विदाउट कैलकुलेशन समझे बगैर आप कहते हो हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन सस्ता है, तो है एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, पब्लिक के दिमाग में छाप डाल दिया गया है कि ऐसा है, तो अब उसका कोई मुकाबला कैसे करेगा? तो नहीं होता है, मुकाबला करना मुश्किल है। तो इसीलिए आपको लगता है अरे ये सस्ता है तो मैं ये एक्चुअल क्यों लूं? सपनों की दुनिया सुंदर है तो मैं असली दुनिया में क्यों रहूं? ये गर्दूले नशीले लोगों का थ्योरी है। यार सपनों की दुनिया में पड़ा रहूंगा, यार कितना सुंदर है, तो असली दुनिया में रहते, जब जब असली दुनिया में लौटकर आता हूं, जब जब मेरा नशा उतर जाता है, तब मुझे बहुत दुख होता है असली दुनिया देखकर, इसलिए मैं सपनों की दुनिया में रहूंगा। ये टाइप का लॉजिक है रीसेल यानी अंडर कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं वापस रीसेल पे। तो रीसेल में मार्केट वैल्यू क्या है? तो रीसेल में मार्केट वैल्यू एग्जैक्टली बोलूं तो वो है जिस प्राइस पे बेचने वाला बेचना चाहता है और खरीदने वाला खरीदना चाहता है। अब आप कहोगे कृषि यार ये तो ऑब्वियस सी बात है। नहीं, ऑब्वियस नहीं है, ऑब्वियस बात नहीं है। आप उसके बारे में जरा सोचोगे तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी और आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। सेलर की जरूरत उससे फ्लैट बिकवा रही है। आपको याद रखना है कि जो फ्लैट्स बेच रहा है वो सेठ नहीं है, वो आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान है। अगर वो फ्लैट बेचने निकला है तो उसको बेचने की जरूरत है, उसको पैसों की जरूरत है, उसको लिक्विडिटी की जरूरत है। उसके पास होगा आलीशान महल होगा, उसके पास 4 घर होंगे, एक घर पुणे में, एक घर मुंबई में, एक घर बेंगलोर में, एक घर लखनऊ में होता होगा, उसके पास होगा, लेकिन उसको जरूरत है ठन गोपाल की। और अगर उसके पास ठन गोपाल नहीं है, तो अगर वो कहीं पे ईएमआई नहीं भर पा रहा है या अपना घर का खर्चा अच्छे से चला नहीं पा रहा है, तो वो कहेगा यार मेरे पास कोई भी एक घर को मैं बेच दूं। फिर वो सोचता है कौन से घर को बेचूं, चलो यार पुणे वाले घर को बेच देते हैं। क्यों? अरे ठीक है यार, वहां का मार्केट वैल्यू अच्छा है वगैरह वगैरह। तो अब वो मार्केट वैल्यू बिल्डर्स के हिसाब से सोचता है। वो कहता है बिल्डर इतने कह रहे हैं। ब्रोकर्स भी उसको अगर एडवाइस करते हैं तो इस तरह से एडवाइस करते हैं, सर यहाँ पे ये एरिया में मार्केट वैल्यू 20,000 पर स्क्वायर फीट है। हाँ चलो, तो कितने में बिकेगा? तो सर आपका 20 पे नहीं बिकेगा, लेकिन 19 पे बिक जाएगा, मैं बेच दूंगा। अब मैं बेच दूंगा बोल के ब्रोकर तसल्ली तो दे देता है, और अगर इसने ये गलती करी कि एक ही ब्रोकर को काम दे दिया, ब्रोकर्स खुद कहेंगे सर एक ही ब्रोकर से काम दो, अब बार बार सबके पास दौड़ोगे तो फिर कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। वो डराते हैं। थोड़ा बहुत सच भी है, उसमें एक सच्चाई भी है, लेकिन ये इससे निपटना कैसे, चलो उसका भी एक डिस्कशन है कि आप इससे निपट सकते हो। आप ब्रोकर के मोनोपोली से ब्रेकआउट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अब बिल्डर के मोनोपोली से भी ब्रेकआउट कर सकते हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, आप अगर सोचने जाओगे तो। लेकिन वापस आते हैं कि ये बंदा जो है इन्वेस्टर, वो बेचना चाहता है। अब वो बेचना चाहता है, उसको पैसे के दो वैल्यूज हैं, पैसे के एक नहीं दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यू ये है कि मुझे कितना मिल रहा है, दूसरा वैल्यू ये है दोस्तों कि मुझे कब मिल रहा है। यानी कि समझो मैं अपना फ्लैट बेचना चाहता हूं, लेकिन 2025 के साल में मुझे कोई 2.5 करोड़ देगा, और आज के तारीख में अगर कोई मुझे 2 करोड़ देगा, बिना सोचे मैं 2 करोड़ ले लूंगा, बिना सोचे, बात भी नहीं करूंगा, सोचूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि बॉस अगर मुझे आज पैसे की जरूरत है तो 5 साल के बाद मुझे 2.5 करोड़ मिलेगा, 25% ज्यादा मिलेगा, क्या फर्क पड़ने वाला है यार। पर 2025 के 2026 के साल को देखा किसने? मुझे आज अभी चाहिए, मेरी जरूरतें हैं, मेरे ऊपर ईएमआई का बर्डन है, मुझे फैमिली चलाना है, मुझे अच्छी तरह से जीना है, मुझे यानी नॉर्मल तरीके से जीना है, तो उसके लिए मुझे एक्टिविटी, या मुझे मेरा कोई बिजनेस आइडिया है, बिजनेस आइडिया के लिए कोई दुकान खरीदना है, कोई काम करना है, कोई काम करवाना है, कोई इंटीरियर करवाना है, जरूरतें हैं यार। तो चलो आज मैं लिक्विडेट करता हूं। तो अगर उस इंसान को आप उसके दिमाग में डालोगे, देखो तुम चाहते हो कि 2.5 करोड़ होना चाहिए वैल्यू, और इस हिसाब से कह रहे हो कि प्रीवियसली एक सेल हुआ था 2.5 करोड़ में, ये बिल्डिंग में सेल हुआ था 2.5 करोड़ में, ठीक है। आप उस तरह से सोच रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, मैं गलत, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन मैं बायर हूं, आपके सामने खड़ा हूं, मुझे आपका फ्लैट लेने में पूरा इंटरेस्ट है, आपसे ऑलरेडी हर बात कर चुका हूं, जिससे मेरा वेरिफिकेशन प्रोसेस मोर और लेस कंप्लीट है। आज मैं टोकन देने के लिए खड़ा हूं, आपके सामने बैठा हूं, आपके सिटिंग रूम में। आप अगर 2 करोड़ कह देते हो, सोच के देख लो, 1 आध महीने के अंदर सोचो, आप 2 करोड़ कहते हो आज की तारीख में, मैं आज टोकन कर दूंगा 5 लाख का, सीरियसली टोकन कर दूंगा, और फिर डीलिंग हो जाएगा फटाफट। 2 महीने के अंदर आपके पास पैसे बैंक अकाउंट में होंगे, या जो भी है, 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर आपका यह टेंशन पूरा हो जाएगा, वो टेंशन जिसको आपने गए 2 साल में अपने सर पे पाला है। आप अपने सर पे बोझ उठा के घूम रहे हो ये फ्लैट का, ये फ्लैट बिक जाएगा। आप अगर उस चीज को सामने वाले सेलर के दिमाग में डाल देते हो, वो है दोस्तों सही मार्केट प्राइस। इसी विषय पर और बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।